हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो कि क्लास 12th NIOS के लिए है, जिसका कोड है 317 फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम फुल चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मीनिंग क्या होता है फंडामेंटल राइट्स का और ये आवश्यक क्यों है, ज़रूरी क्यों है। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। जो ये फंडामेंटल राइट्स से क्या है, एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं, जो किसी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यूज़ होते हैं। किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ना ही रेस, रिलीजन, जेंडर के आधार पर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। बल्कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा उपयोगी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स कितने हैं आज के समय में? फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में दे रखा है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में दे रखा है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दे रखा है। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो दे रखा है 29 से 30 में। और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो दे रखा है आर्टिकल 32 के अंदर। अब फंडामेंटल राइट्स को एक ही आंसर के आधार पे कैसे पढ़ेंगे, बेस पर कि फंडामेंटल राइट्स के कितने टाइप्स के, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले क्या लिखना है? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल डाल देना है, 14 to 18 में दे रखा है। जैसा कि आपको पता, राइट टू इक्वालिटी जो वो होता है जिससे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, बल्कि उसको जो मतलब इम्पोर्टेंस क्या है राइट टू इक्वालिटी के, इसके अंदर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, ना ही अनटचेबिलिटी होती है इसके अंदर। ठीक है। तो सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में दे रखा है, जिसका मतलब ये होता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबको ही फ्रीडम का राइट मिलना चाहिए। उससे किसी से भी, जैसे पहले ही बताया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो राइट टू फ्रीडम कौन कौन से होते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेस करने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, असेंबली करने की आज़ादी पर बिना किसी हथियारों के, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने की आज़ादी, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई सा भी प्रोफेशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप उसके योग्य हो। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में रहने का क्या फ्रीडम। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। अगर एक्सप्लॉइट किया जाता है किसी भी कारण से तो आर्टिकल 23 से 24 में आता है। अगर किसी बच्चे से जो कि 14 ईयर्स से कम का है, उससे कहीं पे भी आप काम करते हुए देखते हैं तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत वो आता है। और भी ऐसी चीज़ें हैं, अगर किसी द राइट टू इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। और ये भी है कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है किसी को भी किसी के बेस पे भी, तो तब भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दे रखा है। यानी कि कोई से भी रिलीजन का व्यक्ति किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को अपना सकता है,
या उनके कोई से भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकता है। जैसे कोई भी बहुत से लोग क्रिसमस को मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे वो ऐसे ही सेलिब्रेट करें। चाहे बहुत से लोग दिवाली मनाते हैं, जो चाहे वो ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हो बम पटाखे फोड़कर, तब भी राइट टू रिलीजन होता है। किसी भी अदर रिलीजन में मैरिज करना, ये भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 से 30 में दे रखा है। इसके अंदर क्या है कि कोई सा भी कल्चर अपना सकते हो। जैसे कि हमारे इंडिया का कल्चर जीन्स पहनना नहीं है, पर हम सारे जीन्स को पहनते हैं, तो ये कल्चरल में आ गया। हमारा कल्चर जो है वो साड़ी पहनना है लेडीज़ों का, कि वो साड़ी पहने, पर वो जीन्स को पहनती है, तो ये कल्चरल राइट्स में आता है। एजुकेशनल राइट्स का मतलब यह है कोई भी व्यक्ति कोई सी भी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, एजुकेशन को गेट कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में दे रखा है। इसके अंदर ये आर्टिकल 32 में दे रखा है कि इसमें क्या है कि रिट प्रोवाइड कर रखे हैं लोगों को, इंडिया के लोगों को क्या प्रोवाइड कर रखे हैं, रिट प्रोवाइड कर रखे हैं। रिट वो होते हैं जो कि इन जो हमने पढ़े, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशनल राइट, इन पांचों के जो भी हमारे राइट्स है उनकी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो इनकी रक्षा करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, और हाई कोर्ट भी करता है। तो इसको ही, पर सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत इन सब राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इन सब राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर कोई भी आपके राइट टू फ्रीडम या राइट टू रिलीजन या एजुकेशन कुछ भी आपसे छीनता है, जैसे कि अगर आप किसी को हिंदू हो गए किसी मस्जिद में जाते हो, आपसे अगर कोई आपको मना करता है, तो आपको कौन सा राइट छीनता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। अगर आप चाहते हैं कि कोई एजुकेशन करना चाहते हो और आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब कौन से में आता है वो? राइट टू एजुकेशनल राइट के मतलब अगेंस्ट हुए। तो उसके लिए अगर आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, तब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हो। सुप्रीम कोर्ट जो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है। नेक्स्ट देखते हैं रिट। तो इन पांचों, इस जो 6th वाले में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके अंदर कितने रिट आते हैं? इसको अलग टॉपिक में बनाया गया है। जब एग्जाम में आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो आपको ये 2 पॉइंट और ये 4 पॉइंट यानी कि 6 पॉइंट लिखने हैं, और ये टॉपिक आता है अलग। तो रिट्स या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि 32 से 35 में दे रखे हैं, क्या होते हैं? ये 5 होते हैं। हैबियस कॉर्पस, वैसे तो आप इसको हटा सकते हैं वाले पॉइंट को, 32 ही कर सकते हो कि रिट इसमें दे रखे हैं। तो हैबियस कॉर्पस में क्या है, और मैंडामस में, प्रोहिबिशन में, क्वेरेंटो सर्टियोररी में क्या है? हैबियस कॉर्पस का मतलब है जिस इंसान ने अपराध किया है उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ। कौन कह रहा है? ये कोर्ट कह रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है या हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि जिसने अपराध किया है उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ। फिर है मैंडामस। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट को, यानी कि निचले स्तर के कोर्ट को, जो कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे हैं, उनको ऑर्डर देता है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं अपना ठीक प्रकार से, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट उन सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर देता है कि अपना कर्तव्य निभाओ। फिर है प्रोहिबिशन। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट को
मना करता है कि वह दूसरे अधिकार क्षेत्र में आने वाले केस की सुनवाई ना करे। फिर आता है क्यो वारंटो, और क्यो वारंटो के अंदर होता है कि अगर कोई अधिकारी सरकारी क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है जिसका वह अधिकार क्षेत्र है नहीं, यानी कि अपने काम के अलावा दूसरे क्षेत्र का काम करता है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकता है किस अधिकार से तुम ये काम कर रहे हो। दिस रिट इज इश्यूड टू रिटेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस टू विच इज ही इज नॉट एंटाइटल्ड, यानी कि जिस पद पे वो नहीं है वो पद का काम वो नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उससे पूछ सकता है किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो। फिर आ रहा है सर्टियोररी, फिफ्थ है सर्टियोररी। द टर्म सर्टियोररी मीन्स टू बी इन्फॉर्म ऑफ व्हाट इज गोइंग, यानी अगर कोई लोअर कोर्ट अपने काम के अंतर्गत दूसरे अधिकार क्षेत्र में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसा करने से मना करता है। यानी अगर लोअर कोर्ट अपनी अधिकार का गलत फ़ायदा उठाता है या उल्लंघन करता है तब सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकता है कि क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग, तो तब उसको वो उसके लिए रोक सकता है। तो 5 प्रकार के रिट होते हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडाबस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो, सर्टियोररी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।